नमस्कार। मैं गोपाल पोस्टा एक बार फिर से आप लोगों के सामने। आज हम डिस्कस करेंगे कॉलेज कैडर का एग्ज़ाम है, सब्जेक्ट हिस्ट्री है। ये जो एग्ज़ाम हुआ था 2013 में हुआ था। ये जो एग्ज़ाम है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 घंटे का समय था। तो चलते शुरू करते हैं। प्रश्न, पहला जो प्रश्न है, गंडासा औजारों को कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक मुख। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में चतुष्पदीय मानव पहचानिए। इनमें से चतुष्पदीय मानव कौन सा है? वो है ऑप्शन डी, आदि मानव। क्वेश्चन नंबर 3, अर्धचंद्राकार निम्नलिखित में से किसी एक का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, संयुक्त औजार। क्वेश्चन नंबर 4, कंद युक्त हस्त कुठार का संबंध किस काल से है? तो इसका जो संबंध है वो है नवप्रस्तर काल से। क्वेश्चन नंबर 5, भोजन उत्पादन का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? वो मिला है हमें ऑप्शन सी, मेहरगढ़ से 7000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलावीरा हड़प्पन पुरावस्ती के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है धौलावीरा? वो है त्रिस्तरीय नगर योजना के लिए। इसके अलावा धौलावीरा के अलावा जितने भी हमें स्थल मिले हड़प्पा सभ्यता के, जो नगर मिले हैं वो 2 स्तरीय है, जबकि धौलावीरा जो है 3 स्तरीय यानी त्रिस्तरीय नगर योजना के लिए प्रसिद्ध है। अगला जो है सनोली की हड़प्पन पुरावस्ती के लिए प्रसिद्ध है। सनोली है कहाँ? ये हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में है। ये प्रसिद्ध किस लिए है? वो है शवादानों के लिए। वहां पर जो है सनौली में जो है 2 पुरुषों को एक ही कब्र में दफनाया गया था। इसके साक्ष्य मिले हैं हमें, जिसे कहा गया है जुड़वा कब्रगाह। और इसके अलावा एक और शवादान मिला है हमें, जहां पर जो है 3 शवों को एक ही कब्र में दफनाया गया है। वो मिले हैं हमें सनौली, यानी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में जो स्थल है सनौली, वहां से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुसंख्यक हड़प्पन बस्तियां स्थित है। वो स्थित है कहां पर? ऑप्शन जो डी है आपके पास, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां प्रश्न, उस पत्थर की पहचान कीजिए जिसका ब्लेड बनाने के हड़प्पन लोगों ने प्रयोग किया। उस पत्थर की पहचान, वह है चर्ट नामक पत्थर। चर्ट नामक पत्थर से जो है हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वह ब्लेड बनाते थे। इसके अलावा चर्ट नामक पत्थर से जो है इस सभ्यता में बाट भी बनाए जाते थे, जो तोड़ने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता था। और ब्लेड बनाने के लिए जो तकनीक प्रयोग की गई थी उस तकनीक को कहा गया है रिज तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हड़प्पन काल में अस्थानीय पत्थर को पहचानिए। अस्थानीय पत्थर यानी जो हड़प्पा काल में नहीं मिलता था, हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिलता था, जिसका आयात किया जाता था, वो है ऑप्शन बी, लैपिस लजुली, जिसको हिंदी में बोलते हैं लाजबर्द मणि। और इसका जो आयात किया जाता था वह अफगानिस्तान से किया जाता था। और इससे पहले जो हमने चर्ट पत्थर का के बारे में 9वें प्रश्न में कहा था, ये जो चर्ट पत्थर था वह हड़प्पा सभ्यता में ही मिलता था। हड़प्पा सभ्यता के पाकिस्तान के क्षेत्र है रोहड़ी और सुक्कर क्षेत्र, वहां से जो है चर्ट नामक पत्थर प्राप्त किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाशमीय मनुष्य अनभिज्ञ थे। किससे थे अनभिज्ञ? वह थे नगरीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राख के ढेर से संबंधित है। वह नवप्रस्तर संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक दर्शन से संबंधित है। वह सर्वजन हिताय। वैदिक दर्शन से संबंधित है सर्वजन हिताय। अगला क्वेश्चन है, कार्य स्वतंत्रता का मूल तत्व था। किस काल में? वह था ऋग्वेदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुजन हिताय का दर्शन किससे संबंधित था? वह है बुद्धिज्म। और सर्वजन हिताय जो है वह है वैदिक दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, महिष्मती की राजधानी थी। महिष्मती की राजधानी थी, क्वेश्चन ये है, जबकि क्वेश्चन होना था महिष्मती जो है राजधानी थी किसकी? वो थी दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। और जो शूरसेन है ये मथुरा की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्वर्णगिरी राजधानी थी। स्वर्णगिरी जो है मौर्य काल में एक प्रांत था। ये जो राजधानी थी वो थी दक्षिणापथ प्रांत की राजधानी थी। और जो उत्तरापथ की राजधानी थी वो थी तक्षशिला। और तोशाली जो राजधानी थी वो थी कलिंग प्रांत की। और उज्जैन जो राजधानी थी वो थी अवंती प्रांत की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है,
कंटक शोधन न्यायालय के मुकदमों का फैसला करते थे। किन मुकदमों का फैसला करते थे कंटक शोधन न्यायालय? वो राज्य और मनुष्य के बीच में जो विवाद होता था उसका जो निपटारा है वो कंटक शोधन न्यायालय में किया जाता था, और कंटक शोधन न्यायालय को जो है फौजदारी न्यायालय भी कहा जाता था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सुनेत टकसाल थी। सुनेत एक जगह है, वहां पर एक टकसाल थी। वो किसकी टकसाल थी? वो थी योद्धा कबीला जो था उनकी टकसाल थी, और उनकी ये जो टकसाल थी, सुनेत जो टकसाल थी, सबसे बड़ी टकसाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस के टीकाकार थे। कौन थे? वो थे डुंडीराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था, किसने पढ़ा था सबसे पहले? वो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। 1837 ईस्वी में उसने उसे जो है ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? वह हुई थी 1861 ईस्वी में, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है इसके जो पहले डायरेक्टर जनरल थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम के साथ भारतीय व्यापार में किस भारतीय क्षेत्र का वर्चस्व था? वो था ऑप्शन जो ए है उत्तर पश्चिमी भारत। इसका जो है रोम के साथ व्यापार करने में वर्चस्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो उसने जो है इन ऑप्शन में से जो है जो ऑप्शन सी है शिलादित्य, शिलादित्य भी कहा जाता है, ये उपाधि हर्ष ने धारण की थी। और शिलादित्य का जो अर्थ है वो है सदाचार्य का सूर्य। और शिलादित्य के नाम से जो है हर्ष को एक चीनी यात्री है ह्यूनसांग, उन्होंने हर्ष को शिलादित्य के नाम से जो है संबोधित किया था। इसके अलावा हर्ष ने और भी उपाधियां धारण की थी, जैसे भारतीय हातिम, माहेश्वर, मगधराज, मगधनाथ। जो भारतीय हातिम है वो हर्ष की दानशीलता के कारण जो है उन्हें भारतीय हातिम के नाम से जाना जाता है। और उनके जो सरकारी कागज थे हर्ष के, उसमें जो है स्वयं को वह माहेश्वर घोषित करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, अभिलेख शास्त्र क्या है? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, अभिलेखों का जो अध्ययन है उसे अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? इन ऑप्शन में से जो है ऑप्शन सी जो है लिच्छवी दोहित्र, ये उपाधि उसने धारण की थी। इसके अलावा उसने और भी उपाधि धारण की थी, जैसे धरणीबंध, धर्म प्राचीर बंध, कविराज, पृथ्वीव्याम प्रतिरथ, ये उपाधियां उसने धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, मुद्रा शास्त्र क्या है? सिक्कों के जो अध्ययन है उसको कहा जाता है मुद्रा शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोकर्ण प्रांत कहाँ है? वो है पश्चिमी तटीय भाग में कोकर्ण प्रांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रथम सूची को द्वितीय सूची से सुमेलित कीजिए और निम्नलिखित कोड से सही उत्तर दीजिए। ठीक है, आर्यभट्ट जो है इसका मिलान है ब्रह्मगुप्त के साथ। आप स्तंभ ज्यामितीय, ब्रह्मगुप्त बीजगणित, बराहमिहिर बृहत संहिता। ऑप्शन जो ए है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और निम्नलिखित कोड से सही उत्तर दीजिए। कुमारपाल, कुमारपाल जो है वह चालुक्य। मतविलास महेंद्र बर्मन के साथ इसका मिलान है। सप्तपैगोड़ा, इसका जो मिलान है वह है मम्मल स्टेपल। राजेंद्र प्रथम, ये चोल शासक, इसके साथ इसका मिलान है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा अधिनियम किस वर्ष में पास हुआ? इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, 1835 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारीख फिरोजशाही लिखी गई है, ये लिखी गई है ऑप्शन सी अफीफ, शम्स ए सिराज अफीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारानाथ कहां से था? तारानाथ जो है वह तिब्बत से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी गुफा अभिलेख कहां स्थित है? यह है उदयगिरी की पहाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमांक देव चरित्र के रचयिता कौन थे? इसके जो रचयिता थे वो थे बिल्हण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कैलिफेट का अंत किस वर्ष में हुआ? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन
ए 1258 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गल्ला बख्शी को दर्शाता है, यह इसका जो ये दर्शाता है फसल का बंटवारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत किस वर्ष आया था, तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1498 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्को पोलो कहां से आया था, वो आया था इटली से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोती मस्जिद में स्थित है, क्वेश्चन होना था ये कि मोती मस्जिद कहाँ स्थित है, तो ये है आगरा में, और इस मोती मस्जिद को जो बनवाया गया था वो शाहजहां के द्वारा मोती मस्जिद को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जामी मस्जिद कहाँ पर स्थित है, जामी मस्जिद जो है वो है दिल्ली में, जामा मस्जिद भी बोला जाता है, और इसका जो निर्माण है ये भी शाहजहां ने ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है, इसका जो सही उत्तर है वो है लखनऊ, इसे बनाया था नवाब आसफुद्दौला ने 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, वो है कोणार्क में, और इसका जो निर्माण करवाया था नरसिंह देव प्रथम ने, जो कि गंग वंश से संबंधित था। 1250 ईस्वी में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है, वो है मदुरई में। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, तो वो है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधनी कपड़ों पर छपाई की तकनीक किस राज्य की भारत में विशेषता है, वो है ऑप्शन बी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कशीदाहा कढ़ाई भारत में किस राज्य की विशेषता है, वो है ऑप्शन डी कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुलकारी भारत में किस राज्य की विशेषता है, वो है ऑप्शन सी पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में गुलशन ए इब्राहिम का लेखक कौन है, वो है ऑप्शन बी फरिश्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1008-1009 ईस्वी में कांगड़ा पर आक्रमण किया था, तो वो किया था महमूद गजनबी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुगल शासकों में किसने सख्ती से मुस्लिम कानून का पालन नहीं किया, वो है सम्राट बादशाह जो है अकबर, उसने जो है मुस्लिम कानूनों का सख्ती से पालन नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में मुगल शासकों के लिए किस सामाजिक समुदाय की अनदेखी करना असंभव था, वो था हिंदू समुदाय की अनदेखी करना असंभव था, क्योंकि अधिकतर जो जनसंख्या है 90% जो जनसंख्या है वो हिंदू समुदाय की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस मुगल शासक ने साथ लेकर चलने की नीति अपनाई थी, सबको साथ लेकर चलने की नीति जो अपनाई थी वो चलाई थी अकबर ने, उसने हिंदुओं को, मराठों को, सिखों को, सबको जो है साथ लेकर चलने की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में कौन अकबर का अग्रगामी है, अकबर का अग्रगामी वो कहा जाता है शेरशाह सूरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी से फिरोज शाह ने नहरें बनवाई, वो है ऑप्शन सी यमुना नदी से जो है उसने नहरें बनवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में फिरोज शाह की नहरों का पानी भेजा, इन ऑप्शन में से जो है हिसार जो नगर है, शहर है, वहां पर जो है नहरों से पानी भिजवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहली बार जो है भारत के प्रश्न पर कब चर्चा की, इसका जो सही उत्तर है वो है 1766 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राज्यों को प्रथम सैनिक सहायता दी, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का क्या उद्देश्य था, यानी लैप्स की जो नीति थी, विलय की नीति थी, उसका उद्देश्य क्या था, वो था स्थानीय राज्यों को हथियाना। अंग्रेजों ने ये नीति अपनाई थी जो कि एक कारण रहा था 1857 के विद्रोह का। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में रेतवाड़ी सेटलमेंट का क्या उद्देश्य था, रेतवाड़ी जो व्यवस्था थी, अंग्रेजों ने भू राजस्व निर्धारण करने के लिए जो है व्यवस्थाएं अपनाई थी, स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी बंदोबस्त, मालवाड़ी बंदोबस्त। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है रेतवाड़ी सेटलमेंट का उद्देश्य क्या था, वो था कंपनी की आय को बढ़ाना। अगला जो प्रश्न है, भारत में रेल सेवा के प्रारंभ करने का वास्तविक उद्देश्य क्या था, इसका जो वास्तविक उद्देश्य था
भारतीय प्राकृतिक संपदा का दोहन करना। अगला प्रश्न है 19वीं शताब्दी को अकाल शताब्दी कहने के लिए कौन निम्नलिखित से जिम्मेदार है? वह है ऑप्शन जो डी है, सिंचाई सुविधाओं का ना होना। कारण तो ये भी था कि वर्षा का फेल होना, पर जो प्रमुख रूप से जिम्मेदार है वह सिंचाई सुविधाओं का ना होना। अगला क्वेश्चन है भाई दो ना पाई का नारा किसने दिया? वो दिया था प्रजामंडल ने। प्रजामंडल जो आंदोलन शुरू हुए थे उसमें जो है ये नारा दिया था कि भाई दो ना पाई। भाई दो यानी सेना में भर्ती होने के लिए ना तो भाई दो ना ही कर के रूप में पाई दो। अगला जो है स्वाधीन कहलूर किसने बनाया? वो बनाया था राजा बिलासपुर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 1878 के बर्नाकुलर एक्ट का क्या उद्देश्य था? बर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय में आया था। इसका जो उद्देश्य था कि प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना। अगला प्रश्न है 71 कौन मुस्लिम संगठन संयुक्त भारत के पक्ष में नहीं था? मुस्लिम लीग जो पार्टी थी वह संयुक्त भारत के पक्ष में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? वो की गई थी 1940 ईस्वी के जो मुस्लिम लीग का जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था उसमें जो है पाकिस्तान की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरठ षड्यंत्र केस में किसका ट्रायल किया गया था? वो किया गया था जो मजदूर नेता थे उनका ट्रायल किया गया था। अगला प्रश्न जो है पहाड़ी गांधी का नाम क्या था? वह है बाबा काशीराम। हिमाचल प्रदेश के निवासी है, इन्हें जो है पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित को क्रमबद्ध कीजिए। लखनऊ पैक्ट, रोलर एक्ट, प्रांतीय डॉकयार्ड लागू करना, बंगाल का विभाजन। इसमें जो सबसे पहले जो घटना घटी थी वो बंगाल का विभाजन था 1905 ईस्वी में। फिर 1916 ईस्वी में लखनऊ पैक्ट है। फिर अगला रोलर एक्ट है 1919 ईस्वी में। और अगला जो है प्रांतीय डॉकयार्डी लागू करना 1919 में ही। इसका जो सही क्रम रहेगा पहले नंबर पे जो है वो है बंगाल का विभाजन, दूसरे नंबर पे लखनऊ पैक्ट, तीसरे नंबर पे जो है रोलर एक्ट और चौथे नंबर पे जो है प्रांतीय डॉकयार्डी लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित को क्रमबद्ध कीजिए। अंतरिम सरकार का गठन ये हुआ था अगस्त 1946 ईस्वी में। लॉर्ड लिनलिथगो को वापस बुलाना, लॉर्ड लिनलिथगो जो है उसको वापस बुलाया था 1942 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन जनवरी 1946 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन मार्च 1945 में। लॉर्ड बेबल का प्रस्ताव जून 1945। माउंटबेटन योजना वह है जून 1947। इसका जो सही क्रम है वह है ऑप्शन बी। पहले नंबर पे जो है लॉर्ड लिनलिथगो को वापस बुलाया गया, फिर लॉर्ड बेबल का प्रस्ताव, उसके बाद लॉर्ड बेबल का प्रस्ताव से पहले जो है क्रिप्स मिशन, फिर लॉर्ड बेबल का प्रस्ताव, फिर उसके बाद जो है कैबिनेट मिशन, उसके बाद जो है अंतरिम सरकार का गठन, और जो सबसे लास्ट में जो आएगा वो आएगा माउंटबेटन योजना जून 1947। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 1856 ईस्वी में कौन सा एक्ट पास हुआ था? वह था हिंदू विधवा पुनर्विवाह। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है वह है ईश्वरचंद्र विद्यासागर का। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में किस विश्वविद्यालय की स्थापना डलहौजी द्वारा नहीं की गई थी? इसमें जो है वो है दिल्ली विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना जो डलहौजी के द्वारा नहीं की गई थी। डलहौजी के द्वारा जो है 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे, मद्रास, कलकत्ता और बम्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट ने प्रदान की थी? गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो है उसमें जो है प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हिमाचल प्रदेश के। उस समय जो है 20 प्रश्न हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान से पूछे जाते थे। वर्तमान में जो है इसका पैटर्न चेंज किया गया है। तमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? वह है रावी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, 4 राज्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश की स्थापना राज्य के रूप में कब हुई?
वो हुई थी 25 जनवरी 1971, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश से कितने स्थान है? वो है 3, और लोकसभा में जो है वो 4 स्थान है। अगला जो है, कालका शिमला रेल मार्ग का मुख्य अभियंता कौन था? वो था ऑप्शन डी, बड़ौग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है? वो है सतलुज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में प्रथम आम चुनाव कब हुए? वह हुए थे 1952 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, कांगड़ा का प्राचीन नाम क्या था? वह था त्रिगर्त। हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? वह है 83.78 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई? वह हुई थी 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? कौन है उस समय जब ये 2013 में ये एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था? वो उस समय थे BS संपत, और जो पहली महिला चुनाव आयुक्त थी वो थी BS रमा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस नदी का नाम बताइए जो भारतीय सीमा के निकट है, जहां चीन कुछ बांधों की योजना एवं निर्माण कर रहा है। वो है ब्रह्मपुत्र नदी, 3 बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी के होने का कारण डैश डैश की कमी है? रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है, आंख से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? वो है हरियाणा, क्योंकि हरियाणा जो है वो उत्तरी भारत में है, जबकि यहाँ पूछे गए उत्तर पूर्वी राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 25 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंग सान सू की ये किस देश से संबंधित है? ये है म्यांमार से संबंधित। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, जारवा प्रजाति रहती है? और रहती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? वो किया गया था 1974 ईस्वी में, पोखरण में जो है पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। दूसरा जो परमाणु परीक्षण किया गया था 1998 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिस्कल क्लिफ बिल जिस देश में पास किया गया? वो पास किया गया था USA में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये बिल पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजर फेडरर जिस खेल से संबंधित है वो है टेनिस। ये थे वो प्रमुख प्रश्न जो कि 2013 का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था कॉलेज के लिए हिमाचल प्रदेश में, प्रमुख प्रश्न ये थे। इसके बाद अगर मुझे कोई और क्वेश्चन पेपर मिलता है असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित, तो मैं उसकी वीडियो बना करके यूट्यूब में डालूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।